नमस्कार। हिंदी प्रबोध ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं किशोरीलाल भजनी। आज के इस वीडियो में प्रस्तुत है जमा दो हिंदी अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक से पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया। पाठ के अंतर्गत नंबर 1 फीचर, नंबर 2 विशेष रिपोर्ट तथा नंबर 3 संपादक के नाम पत्र प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। मेरे चैनल को लाइक तथा कमेंट्स जरूर करें। यदि आप मेरी वीडियो को पहले पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को ऑल आउट पर सेट कीजिए। मेरे YouTube चैनल का लिंक स्क्रीन पर उपलब्ध है। प्रश्न संख्या 1, फीचर क्या है तथा फीचर लिखने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? उत्तर, फीचर समाचार की तरह पाठकों को तात्कालिक घटनाक्रम से अवगत नहीं कराता, बल्कि इसमें लेखक के पास अपनी राय, दृष्टिकोण और भावनाएं जाहिर करने का अवसर होता है। आमतौर पर फीचर कथनात्मक शैली में लिखे जाते हैं। फीचर लेखन की भाषा समाचारों के विपरीत सरल, रचनात्मक, आकर्षक और मन को छूने वाली होती है। फीचर आमतौर पर समाचार रिपोर्ट से बड़े होते हैं। अखबारों और पत्रिकाओं को आमतौर पर 250 शब्दों से लेकर 2000 शब्दों तक के फीचर छपते हैं। एक अच्छे और रोचक फीचर के साथ फोटो, रेखांकन तथा ग्राफिक्स आदि का होना भी जरूरी होता है। फीचर शैली का इस्तेमाल हल्के फुल्के, नरम और मानवीय रुचि के समाचारों को लिखते हुए तैयार किए जाते हैं। अतः फीचर साहित्य की एक विधा के रूप में तैयार किया जाता है जो पाठकों के लिए आकर्षक, मनोरंजक तथा ज्ञानवर्धक होता है। एक अच्छा फीचर लिखने के लिए हमें निम्नलिखित बातों का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, फीचर को सजीव बनाने के लिए उसमें पात्रों का मौजूद रहना जरूरी है। नंबर 2, फीचर की कहानी लेखक के माध्यम से सीधी स्पष्ट न होकर पात्रों, संवादों तथा अभिनय से स्पष्ट होनी चाहिए। नंबर 3, फीचर ऐसा लिखा जाना चाहिए कि पाठक एवं दर्शक उसके सुख दुख में स्वयं को शामिल कर दें। नंबर 4, फीचर मनोरंजक होने के साथ साथ सूचनात्मक होना चाहिए। नंबर 5, फीचर का प्रारंभ, मध्य और अंत होता है। प्रारंभ आकर्षक और उत्सुकता पैदा करने वाला होना चाहिए, मध्य मनोरंजक तथा अंत समग्र कहानी के सारांश के रूप में देखा जाना चाहिए। नंबर 6, फीचर का कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य होना चाहिए। इसमें अधिकतर भविष्य के प्रति अच्छी योजनाओं पर बल देना चाहिए। अतः कहा जा सकता है कि फीचर का उद्देश्य परक होना चाहिए। उसका उद्देश्य लोक कल्याण तथा राष्ट्र की उन्नति होना चाहिए। प्रश्न संख्या 2, विशेष रिपोर्ट किसे कहते हैं? उत्तर, समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में सामान्य समाचारों के अतिरिक्त गहरी छानबीन, विश्लेषण और व्याख्या के आधार पर जो रिपोर्ट तैयार की जाती है उसे विशेष रिपोर्ट कहा जाता है। विशेष रिपोर्ट को खोजी रिपोर्ट, इन डेप्थ रिपोर्ट तथा विश्लेषणात्मक रिपोर्ट भी कहा जाता है। विशेष रिपोर्ट का इस्तेमाल आमतौर पर भ्रष्टाचार, अनियमितताओं और गड़बड़ियों को उजागर करने के लिए किया जाता है। विशेष रिपोर्ट सहज, सरल तथा आम बोलचाल की भाषा में लिखी जानी चाहिए। यदि मामला बहुत गहरा हो तो विशेष रिपोर्ट को श्रृंखलाबद्ध करके कई दिनों तक किस्तों में भी छापा जाता है।
प्रश्न संख्या 3, संपादक के नाम पत्र से क्या अभिप्राय है? उत्तर, संपादक के नाम पत्र से अभिप्राय उस पत्र से है जिन्हें संपादक पाठकों के पत्र के नाम से प्रकाशित करते हैं। इसे दूसरे शब्दों में खुला पत्र भी कहते हैं। यह पत्र अधिकतर लोक कल्याण एवं सार्वजनिक हित को लेकर लिखा जाता है। संपादक के नाम पत्र कोई भी व्यक्ति लिख सकता है जिसमें वह संपादक के लिए किसी विषय के बारे में अपनी राय तथा परामर्श देता है। यह पत्र समाचार लेखन के अनेक द्वारपालों से गुजरता हुआ मुख्य संपादक के पास पहुंचता है और पाठकों के पत्र के नाम से प्रकाशित होता है। आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके बताइए। बने रहिए चैनल के साथ। पुनः मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।